जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी पर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का क्या महत्व है, क्यों यह व्रत रखा जाता है, इस व्रत का क्या विधान है, इस दिन क्या करना चाहिए, किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, अस्वस्थ हो, तो वो व्रत कैसे रख सकता है। इन सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पड़ता है गंगा दशहरा, जो कि 1 जून को आ रहा है। इस दिन कहते हैं हमें किसी शुभ तीर्थ का स्नान करना चाहिए। गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि तीर्थों का स्नान करना चाहिए। इसी दिन अर्थात दशमी की रात्रि को ही भोजन का त्याग करना चाहिए। एकादशी की पावन तिथि यानी 2 जून को निर्जला एकादशी है। दशमी तिथि में ही रात्रि भोजन त्याग के हमें इस व्रत का विधान प्रारंभ करना चाहिए। क्या नियम है व्रत का? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके हमें उपवास का संकल्प करना चाहिए। उपवास का तात्पर्य है उप माने समीप, वास माने बैठना। अर्थात जिस दिन हम व्रत धारण करें उस दिन सारा दिन हम भगवान के समक्ष, भगवान के सामने बैठ के हम उनका ध्यान करें, भक्ति करें और संपूर्ण नियम को करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके हमें सर्वप्रथम शालिग्राम भगवान को शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और स्नान के पश्चात उनका पूजन करना चाहिए। शालिग्राम भगवान को धूप, दीप, फल, तुलसी दल के साथ भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात सारा दिन हरि नाम संकीर्तन करते हुए, इस एकादशी का महत्व है कि ये एकादशी निर्जला है, अर्थात बिना जल के रखी जाती है। वैसे तो वर्ष भर में 26 एकादशियां आती हैं, 24 एकादशियां हर वर्ष आती हैं और एक वर्ष में 26 एकादशी आती हैं। इन समस्त एकादशियों में भी निर्जला एकादशी का सर्वाधिक महत्व है। इसे भीमा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम ने भी संपूर्ण एकादशियों का फल इसी एक एकादशी को रख के प्राप्त कर लिया था। इस दिन नियम के साथ हमें इस व्रत को करते हुए पूरा दिन भक्ति भावों में व्यतीत करते हुए, कहते हैं संध्या उपासना के समय मात्र 1 बूंद जल की लेके, अर्थात जब हम संकल्प करते हैं व्रत का तब 1 बूंद जल की लेके हम इस व्रत को धारण करते हैं। उसके पश्चात पूरा दिन नियम करते हुए, भक्ति करते हुए हमें व्रत का निर्वहन करना चाहिए और सायंकाल के समय फिर से संध्या उपासना में बैठना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। कौन कौन से पाठ आप इस दिन कर सकते हैं? इस दिन विशेषतः आप गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपते हुए शाम के समय विष्णु शास्त्र नाम का पाठ या पुरुष सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। रात्रि के समय वैसे तो किसी भी एकादशी में शयन नहीं करना चाहिए जो एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु विशेषतः इस एकादशी को पूरी रात्रि हरि नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान को भजते हुए हमें व्यतीत करनी चाहिए। और द्वादशी तिथि को अगले दिन हमें भगवान को स्नान इत्यादि करा के, शालिग्राम भगवान को स्नान इत्यादि करा के और भगवान के ऊपर जल अर्पित करके, जलाभिषेक करके, ब्राह्मण भोजन करा के हमें इस व्रत को खोलना चाहिए।
यह इस व्रत का संपूर्ण नियम है। अब प्रश्न उठता है कि कहीं कहीं हर व्यक्ति एकादशी का व्रत धारण नहीं कर सकता। संपूर्ण एकादशियों का कर भी ले, परंतु निर्जला एकादशी को करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि ये व्रत बिना जल के रखा जाता है। तो वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को इस व्रत को रखने का प्रयत्न करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से ही हर व्रत की सिद्धि हो जाती है। परंतु फिर भी कई बार कोई अस्वस्थ हो, बीमार हो, बालक हो, रोगी हो, वृद्ध हो, उनके लिए व्रत का क्या विधान है? ऐसे लोगों के लिए जिनका शरीर सामर्थ्यवान नहीं है, उनको ये व्रत रखने के लिए वो दिन में एक बार, हो सके तो एक बार फल ग्रहण करके भी व्रत रख सकते हैं। अगर शरीर ज्यादा अस्वस्थ है तो 2 बार फल ग्रहण करके भी वो इस व्रत को रख सकते हैं। और जो अत्यधिक रोगी है, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा कष्ट रहता है, वो ज्यादा बार फल ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। नियम, अगर वो लेटे हुए हैं, बैठ नहीं सकते, तो लेटे लेटे ही सही वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, संकीर्तन करते रहें, और नियम को करते हुए, इसी नियम को करते हुए भी वो व्रत को धारण कर सकते हैं। इस दिन विशेषतः क्या दान करना चाहिए? निर्जला एकादशी है, तो इस दिन विशेषतः जो दान का महत्व बतलाया गया है, इस दिन हमें जितना हो सके ठंडे जल का दान करना चाहिए, और छाया के लिए हमें पंखों का दान करना चाहिए, सामर्थ्य है तो गौ का दान भी करना चाहिए। ऐसा इस व्रत का महत्व धर्म शास्त्रों में बतलाया गया है। कहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से जीव को स्वयं साक्षात वैकुंठ की ही प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन व्रत को करता है, वो स्वयं विष्णु लोक को ही प्राप्त करता है। इसलिए बंधुओं, हमें ये पावन निर्जला एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, और इस नियम को करते हुए अपने जीवन में हरि भक्ति की प्राप्ति स्वतः भगवान ही कराते हैं, स्वतः नारायण ही कराते हैं। इसलिए हमें यह पावन व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। आप सभी से निवेदन कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने सनातन के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सनातन को समझें, अपनी संस्कृति को समझें, अपने धर्म को समझें और इस व्रत के नियम को समझें। ऐसा आप सभी से आह्वान। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।